Assalamu alaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we are going to discuss future continuous tense. दोस्तों आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज थॉट टू बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर टेंस में इन प्रोग्रेसिव फॉर्म रही हों। ऐसी एक्शंस के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन किस तरह, मतलब उर्दू में पहचान, अगर किसी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आ जाए तो वो जुमले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर वो काम कर रहा होगा, हम घर जा रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा, वो काम कर रही होगी। अब दोस्तों इन जुमलों के आखिर में देखें कि रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जुमले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। इसके दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी। शैल बी को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, आई वी, और विल बी को हम ही, शी, इट, दे, यू, और ये मतलब हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं विल बी को। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, मैं काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी वर्किंग इन फैक्ट्री। अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ शैल बी यूज़ करेंगे। और याद रहे कि इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो चाय पी रही होगी, शी विल बी टेकिंग टी। अब शी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमने विल बी यूज़ किया और उसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो किताब पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग बुक। अब थर्ड पर्सन प्लूरल है तो याद रखें कि मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग विल बी को यूज़ करेंगे और उसी के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर उसके बाद बुक हमारा ऑब्जेक्ट रखा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अब आते हैं नेगेटिव्स की तरफ। दोस्तों ये टेंस बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिर्फ याद रखिए कि जुमला कभी भी, सेंटेंस कभी भी अपनी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ता। दोस्तों वो हर टेंस में, हर हाल में अपनी बेसिक स्ट्रक्चर पर बनेगा सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें एक नोट है जो हमने याद रखना है कि व्हेन विल वी मेक द negative sentences of future continuous tense, so we will put not between shall be and will be। अब ये एक नोट कहता है कि हम जो not है ना, जब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक़्त हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा शल बी और विल बी है, शल बी के दरमियान और विल बी के दरमियान, मतलब इन दोनों में जो भी जुमले में आएगा इन दोनों के दरमियान हमने नॉट पुट करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, आई शल नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री। अब दोस्तों सारा का सारा जुमला वही है, स्ट्रक्चर वही है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में डिस्कस किया था, बस इसमें एक ही एडिशन है, वो है नॉट की। और नॉट का एक नोट भी नेगेटिव सेंटेंसेस का लिखा हुआ था कि हम नॉट को शल बी और विल बी के दरमियान पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि शल बी के दरमियान हमने नॉट को पुट किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, आई शल नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री। बाकी तमाम का तमाम सेंटेंस हमारा सेम पोजीशन पर, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें एक ही एडिशन करनी है नॉट की। वो चाय नहीं पी रही होगी, शी विल नॉट बी टेकिंग टी। अब यहाँ पर देखें विल
विल बी आया तो विल बी के दरमियान हमने नॉट पुट किया। वो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक। अब यहाँ पर भी देखें विल बी आया तो इनके दरमियान हमने नॉट को पुट किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल ही इजी है, ये आप इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या मैं काम कर रहा हूँगा? अब इस जुमले में देखें आप, यहाँ पर सवालिया है तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस सेंटेंस का, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी, उसका पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब्स का पहला पार्ट जैसे शैल बी, विल बी, अब इन दोनों का पहला पार्ट क्या है, शैल या विल, तो हम शैल या विल को सेंटेंस के बिगिनिंग में रखेंगे। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का होगा वो सेम ही रहेगा और लास्ट में आकर हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अब यहाँ पर देखें पहला सेंटेंस, शैल आई बी वर्किंग इन फैक्ट्री, क्या मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँगा? क्या वो चाय पी रही होगी? विल शी बी टेकिंग टी? अब देखें यहाँ पर हमने विल पुट किया, वैसे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल भी है तो हमने पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस मतलब शुरू में रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब का जो बाकी जो पार्ट है जो हमने नहीं रखा शुरू में, उसको हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। क्या वो किताब पढ़ रहे होंगे? विल दे बी रीडिंग बुक? अब यहाँ पर देखें कि हमने सिर्फ विल को एट द बिगिनिंग मतलब शुरू में रखा और उसके बाद हमने सब्जेक्ट दे रखा, दे के बाद हमने बी सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक रखा और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा लेक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स।